आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। यदि सम्मुख उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि आपका भी प्रश्न नहीं है तो हमारे पास दो लिखित प्रश्न आए हैं श्रीमान प्रशांत जी की ओर से। ये पूछते हैं, ईश्वर को किस रूप में खोजते हैं? ध्यान और उपासना के माध्यम से, जबकि वो निराकार है। और दूसरा प्रश्न है, आत्मा साकार है अथवा निराकार? तो प्रथम प्रश्न में ये ईश्वर को निराकार मान चुके हैं, तो निश्चित रूप से दूसरे प्रश्न में जीवात्मा की चर्चा होगी, जिसको ये साकार अथवा निराकार पूछना चाहते हैं। तो यदि प्रश्न जीवात्मा से संबंधित है तो जीवात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। जितने भी पदार्थ अभौतिक अर्थात प्रकृति के नहीं बने हुए, वे सब सदा निराकार ही होते हैं। परमेश्वर भी निराकार है और जीवात्मा भी निराकार है। आकार केवल प्रकृति के बने हुए पदार्थों में ही संभव है, अन्य में संभव नहीं है। जो इनका प्रथम प्रश्न है, ईश्वर को किस रूप में खोजते हैं? ध्यान और उपासना के माध्यम से। तो माध्यम तो ये जानते हैं, इनका परिचय है। और इनकी समस्या ये है कि यदि वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं, तो खोजते कैसे हैं? प्रशांत जी कक्षा में जुड़े हुए हैं अभी? आचार्य जी, आपसे एक प्रश्न पहले पूछना चाहता हूं। प्रत्येक मनुष्य सुख की इच्छा करता है, आप भी करते होंगे। यदि आप सुख की इच्छा करते हैं तो उसे खोजते भी होंगे। और यदि खोजते हैं तो किस रूप में खोजते हैं साहब? समस्याओं को सुलझा के। इसका मतलब कोई बनावट वाला रूप तो नहीं है, जो उसका साधन है, उसी से जो आपको अनुभूति होती है उसे आप सुख समझ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, तो परमेश्वर को उसी स्वरूप में हम खोजते हैं। अर्थात जैसा कुछ भी करने से आनंद की प्राप्ति हो, तो समझिए ईश्वर की प्राप्ति हुई। तो ईश्वर का खोजना, आनंद का प्राप्त करना, और आनंद प्राप्त करने के उपाय वो आपने लिखे ही हैं, ध्यान और उपासना के माध्यम से। ठीक है जी? हाँ जी, ये तो हमारे पास जो लिखित प्रश्न आए थे उनको देख लिया। यदि किसी का और कोई प्रश्न बचा हो तो एक बार पुनः अवसर है, नहीं तो आगे के पाठ का हम विचार करेंगे। ठीक है, प्रश्न यदि नहीं है तो हम आगे का देख रहे हैं बिंदु संख्या 83 पर। इससे पूर्व हम 82वें बिंदु में अद्वैत यहाँ तक का पाठ देख चुके हैं। द्वैत नाम भेद का था, भिन्नता का था, जिसमें कोई भिन्नता नहीं हो, जो सजातीय गुण से रहित हो, अर्थात ईश्वर का ईश्वर के जैसे गुणों वाला कोई दूसरा सजातीय नहीं है। और विजातीय भेद से भी रहित,
अर्थात ईश्वर से विपरीत गुण वाला कोई दूसरा नहीं है जो उसके समान हो पर उससे भिन्न गुण वाला हो। और स्वगत भेद शून्य अर्थात उसमें स्वयं में भी अवयव नहीं है। तो जो कुछ लोगों की ये मान्यता रहती है कि जीवात्माएं क्या हैं, जी बोले ईश्वर का अंश हैं, उसके टुकड़े हैं, उसी में से निकल आते हैं और शरीर के छूटने के बाद उसी में जाकर मिल जाते हैं, यह धारणा भी मिथ्या यहाँ पर सिद्ध होती है। तो परमेश्वर अद्वैत है, उसका कोई टुकड़ा नहीं होता, उसके कोई अवयव नहीं होते, भेद नहीं होता, अलग होने की बात यहाँ नहीं है। 83वें बिंदु में कहते हैं गुण्यन्ते ये ते गुणा यैर्गुणयन्ति ते गुणाः। आप में से कुछ लोगों की पुस्तक में ऊ की मात्रा छपने से रह गई है, गण्यन्ते लिखा हुआ है, वहाँ गुण्यन्ते कर लेंगे, ये छापे का दोष है। तो गुण्यन्ते ये ते गुणा, जो गुणे जाते हैं, जोड़े जाते हैं, अथवा जो प्रभाव करते हैं, आकर्षण करते हैं, बांधते हैं, उनका नाम है गुण। यैर्गुणयन्ति, जिसके द्वारा बांधे जाते हैं, जोड़े जाते हैं, ते गुणा, तो गुण के द्वारा हम जोड़े जाते हैं अथवा गुण से हम जुड़ते हैं। यो गुणेभ्यो निर्गतः स निर्गुण ईश्वरः, जो गुणों से बाहर निकल गया हो वह निर्गुण ईश्वर है। तो ईश्वर के अंदर कोई गुण नहीं है। अब ये बात बहुत ही स्थूल है, इसका विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ईश्वर में कोई भी गुण नहीं है। यहाँ जो गुणों की चर्चा है वो गुण उस प्रकार के हैं जिसे आप जगत का मूल उपादान कारण समझते हैं। तो प्रकृति के मूल 3 तत्वों को आप कहते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये वाले गुण परमेश्वर में नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ गुण कैसे होते हैं, जैसे जीव इच्छा करता है, उसे सुख दुख होते हैं, वो ईर्ष्या द्वेष करता है। तो इस प्रकार के जो गुण हैं, यह गुण भी परमेश्वर में नहीं है। इन गुणों से अलग होने से वह परमेश्वर निर्गुण कहलाता है। आर्य भाषा में इसको समझाते हैं, जितने सत्व, रज, तम, रूप, रस, स्पर्श, गंध आदि जड़ के गुण, अर्थात जड़ पदार्थों के, निर्जीव पदार्थों के, प्रकृति के गुण, और अविद्या, अल्पज्यता, राग, द्वेष और अविद्या आदि क्लेश जीव के गुण हैं। सामान्य तौर पर हम सोचते हैं गुण माने अच्छी बात और दोष माने बुरी बात, और यहाँ कह रहे हैं द्वेष, अविद्या आदि क्लेश ये भी जीव के गुण हैं। तो परिभाषा को ध्यान दीजिए, जो बंधे होते हैं अथवा जिसके द्वारा बांधा जाता है। तो हमारे साथ जो जो विशेषताएं जुड़ी हुई हैं, बंधी हुई हैं, वो सब हमारे गुण हैं। वो जुड़ी हुई अच्छी हो या बुरी हो, उससे अंतर नहीं पड़ता। जो कुछ बंधा हुआ है उसका नाम गुण है, जिससे हम बंधे हुए हैं उसका नाम गुण है। तो हमारे अंदर यदि बुराइयां बंधी हैं तो वो बुराइयां ही हमारे गुण हैं, बुरे गुण हैं, उसे हम दुर्गुण कहते हैं, पर कहते गुण ही हैं। तो यहाँ बताया ये सब जीव के गुण हैं, उनसे जो पृथक है अर्थात अलग है। तो जीव के गुण परमेश्वर में नहीं है और प्रकृति के जड़ पदार्थों के गुण भी परमेश्वर में नहीं है, अर्थात वह अपने स्वतंत्र गुणों वाला है। इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं, कहते हैं इनमें अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण है। इन शब्दों के अर्थ हैं अशब्दम, वह शब्द वाला नहीं है, अर्थात वो मेरे और आपकी तरह बोलता नहीं है, शब्दों को उत्पन्न नहीं करता। अस्पर्शम, वो स्पर्श वाला भी नहीं है, आप छू के नहीं जान सकते। हमारे साथ जब चर्चा होती है, जैसा प्रश्न आज श्रीमान प्रशांत जी ने उठाया था कि रूप तो है नहीं, फिर देखेंगे कैसे, पकड़ेंगे कैसे, ध्यान कैसे करेंगे। तो यहाँ समझने की बात है, संसार में वायु का भी रूप नहीं होता, दिखाई नहीं देती, पर अनुभव होती है। तो अपने कहते हैं त्वचा से होती है, पर ईश्वर के साथ ये समस्या है, वो स्पर्श में भी नहीं आता, त्वचा से भी पकड़ में नहीं आएगा, यानी उससे भी सूक्ष्म है। हाँ, आकाश के साथ जरूर ये बात है कि आकाश आपको छूने से पकड़ में नहीं आता, आप आकाश को छू नहीं सकते। वायु को तो छू लेते हैं, पता चलता है, आकाश को नहीं छू सकते। लेकिन आकाश का गुण था शब्द। अब हम बोलते हैं तो खाली जगह होएगी तो शब्द आ जाता है, पता चल जाता है।
तो यहाँ कह दिया उसमें शब्द भी नहीं है, अर्थात आकाश का गुण नहीं है, उसमें स्पर्श नहीं है अर्थात वायु का गुण नहीं है, अरूपम रूप नहीं है अर्थात अग्नि का गुण नहीं है, और अव्ययम वो खर्च नहीं होता अर्थात रूपांतरण को प्राप्त नहीं होता, उसमें कुछ भी ऐसा संयोग वियोग नहीं है कि उसका कुछ परिवर्तन होता हो, सब गुणों से रहित है। ये उपनिषदों का प्रमाण है। जो शब्द स्पर्श रूप आदि गुण रहित है, इससे परमात्मा का नाम निर्गुण है। अब यहाँ पर इससे ठीक अगले बिंदु में एक और बात कहेंगे, एक पृष्ठभूमि आपके लिए बना देता हूँ। संसार में जो लोग ईश्वर को मानते हैं और आर्यावर्त में रहने वाले जो मतानुयायी हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, यहाँ भी मुस्लिमों की ईसाइयों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, दूसरे संप्रदायों की नहीं, आर्यावर्त वाले जो तथाकथित रूप से हिंदू कहे जाते हैं, ये ईश्वर की दो प्रकार की उपासना की चर्चा करते हैं। एक को कहते हैं सगुण उपासना, एक को कहते हैं निर्गुण उपासना। अब इन शब्दों के ठीक अर्थ न समझने से भ्रांति होती है। ये लोग क्या कहते हैं, सगुण माने साकार उपासना, तो केवल आकार को ही गुण मानकर सगुण मानते हैं कि साहब परमेश्वर अवतार ले लेता है, किसी रूप में आता है, उसे हम सगुण कहेंगे और वो साकार हो गया, उसकी उपासना करेंगे। दूसरे लोग कहेंगे नहीं, हम बिना अवतार वाले की, निर्गुण की, निराकार की। तो सगुण साकार और निर्गुण निराकार ये तो मान्यता है समाज में, पर अभी हमने देखा निर्गुण अर्थात उसमें कोई भी स्पर्श रूप आदि नहीं है। अब सगुण को देखेंगे तो बात पूरी स्पष्ट हो जाएगी। 84वें बिंदु में इस बात को समझाते हैं। यो गुणई सह वर्तते स सगुणः, जो गुणों के साथ वर्तमान है वह सगुण है। अभी तो कहा था प्रकृति की और जीव के गुणों से रहित है, पर कोई गुण है भी या नहीं, तो अपने गुण है, अपने स्वयं के गुणों के साथ वर्तमान होने से उसका नाम सगुण है। आर्य भाषा में समझाते हैं, जो सब का ज्ञान, सर्व सुख, पवित्रता, अनंत बल आदि गुणों से युक्त है, इसलिए परमेश्वर का नाम सगुण है। तो यहाँ आकार का कोई संबंध नहीं है। आप इसको एक सामान्य दृष्टांत से समझिए। गाय में गाय के गुण हैं, दो सींग हैं, गले में गलकंबल है, कुभ निकला हुआ है, श्वेत रंग पूंछ आदि जो भी हैं, तो इससे पता चला गाय सगुण है, उसमें गुण है। लेकिन गाय में घोड़े के गुण नहीं है, घोड़े की तरह दौड़ती नहीं है और वैसे बाल आदि उसके जो गर्दन पे उस तरह के नहीं हैं, तो घोड़े के गुणों की तुलना में वह निर्गुण है। तो सगुण और निर्गुण अपने में उपस्थित गुण और अन्य पदार्थों के गुणों की तुलना से होता है। ये नहीं होता कि वही पदार्थ कभी आकार में आएगा, कभी आकार से रहित होगा, ये नहीं होता। तो यहाँ भी यही बता रहे हैं, सबका ज्ञान रखता है, सारे सुख से युक्त है, पवित्रता, अनंत बल आदि गुणों से युक्त है, इसलिए परमेश्वर का नाम सगुण है। जैसे पृथ्वी गंध आदि गुणों से सगुण, पृथ्वी का गुण गंध है, और इच्छा आदि गुणों से रहित होने से निर्गुण है। इच्छा गुण जीवात्मा का है, वो पृथ्वी में नहीं है, इसीलिए पृथ्वी सगुण और निर्गुण दोनों। पर एक ही विषय में नहीं होता कि आज है और कल नहीं है, ये नहीं होता। जो गुण उसमें है वो रहेगा और जो दूसरे का नहीं है वो कभी भी नहीं आएगा। वैसे जगत और जीव के गुणों से पृथक होने से परमेश्वर निर्गुण, तो परमेश्वर में ना जगत के संसार के गुण हैं और ना जीव के गुण हैं, और सर्वज्ञ आदि गुणों से सहित होने से सगुण है। अर्थात ऐसा भी कोई पदार्थ नहीं है जो सगुणता और निर्गुणता से पृथक हो। जैसे चेतन के गुणों से पृथक होने से जड़ पदार्थ निर्गुण और अपने गुणों से सहित होने से सगुण। कुछ पुस्तकों में से शब्द लिखना रह गया है, तो वाक्य की पूर्ति के लिए स्वयं हमें समझ में आता है, से हो तो बात ठीक बन जाती है। वैसे ही जड़ के गुणों से पृथक होने से जीव निर्गुण और इच्छा आदि अपने गुणों से सहित होने से सगुण, ऐसे ही परमेश्वर में भी समझना चाहिए। अर्थात अपने गुणों से तो सदा युक्त रहता है और दूसरे के गुणों से कभी भी युक्त नहीं होता। तो जैसे देहधारी जीव शरीर धारण करते हैं, जन्म लेते हैं और एक समय के पश्चात शरीर छोड़ देते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये गुण जीवों का है, परमात्मा का नहीं है।
वो कभी भी शरीर का धारण नहीं करेगा और कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जीव के गुणों से वो रहित है, निर्गुण है। और उसके अपने जो गुण हैं, सर्वव्यापक, आनंद स्वरूप आदि, वो उसमें सदा रहेंगे, उन गुणों को कभी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वह सगुण भी है। बिंदु संख्या 85। अंतर्यंतुम नियंतुम शीलम यस्य सो अयम अंतर्यामी। अंतर्यंतुम, अंतर माने भीतर, यंतुम माने जाना, जो भीतर गया हुआ है, और जाने के अंदर, अंदर जाकर नियंतुम, नियंता है, नियंत्रण करता है। और यह शीलम, उसका स्वभाव है, आदत है उसकी, यही उसका काम है। यस्य, जिसका ऐसा स्वभाव हो, सो अयम अंतर्यामी, वो ही यह अंतर्यामी नाम वाला परमेश्वर है। तो अंतर्यामी कहते हैं जो हमारे भीतर गया हुआ है और जो हमारा नियंत्रण करता है। तो कहते हैं जो सब प्राणी और अप्राणी रूप जगत के भीतर व्यापक होके सबका नियम करता है, नियंत्रण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम अंतर्यामी है। तो परमेश्वर का नाम अंतर्यामी किस कारण से है, वह यहाँ बताया। 86वां बिंदु। यो धर्मे राजते स धर्मराजः। अब राजते शब्द का अर्थ ऐसे लगता है जो राजा होगा, राज्य करता होगा, पर राज शब्द का अर्थ होता है प्रकाशमान, प्रकाशित करना, चमकना। राजरी दीप्तौ मूल शब्द। तो कहते हैं यो धर्मे राजते, जो धर्म में प्रकाशमान है, अर्थात धर्म से प्रकाशित होता है अथवा धर्म को प्रकाशित करता है। स धर्मराजः, वह धर्मराज नाम वाला परमेश्वर है। तो जो धर्म ही में प्रकाशमान और अधर्म से रहित धर्म ही का प्रकाश करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम धर्मराज है। 87वां बिंदु। यमु उपरमे, मूल शब्द है यमु, उसका अर्थ है उपरम। अब इसको समझिए, आर्य भाषा में खोल के समझाते हैं। इस धातु से यम शब्द सिद्ध होता है। य सर्वान् प्राणिनो नियच्छति स यमः, जो सब प्राणियों को नियच्छति, नियंत्रित करता है, नियम में लाता है। स यमः, वह यम नाम वाला परमेश्वर है। तो ऊपर भी नियम करने के लिए अंतर्यामी था, पर वहाँ विशेषता थी कि वह सबके भीतर उपस्थित भी था। यहाँ केवल नियम करने का गुण है, इससे उसका नाम यम है। लोक में कैसी कथाएं बनाई होती हैं, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो एक यमराज है, उसके यमदूत हैं, वे आते हैं। उनके मुख दरवाजे जितने बड़े होते हैं, पहाड़ जैसे बड़े बड़े शरीर होते हैं, और वो ज़बरदस्ती पकड़कर ले जाते हैं। अच्छा सोचिए, यदि इतना बड़ा व्यक्ति हो और आपके घर का दरवाज़ा छोटा हो, तो घर के भीतर तो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता तो ले कैसे जाएगा? तो यमदूत तो किसी को ले ही ना जा सके। तो ये ऐसा नहीं है, यम नाम यहाँ परमेश्वर का है। तो कहते हैं जो सब प्राणियों के कर्म फल देने की व्यवस्था करता और सब अन्यायों से पृथक रहता है, इसलिए परमात्मा का नाम यम है। तो यम शब्द का अर्थ हम सभी ने देखा, ये कोई अलग नहीं है। 88वां बिंदु। भज सेवायाम, मूल शब्द है भज, जिसका अर्थ है सेवा। इस पर हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। सेवा और सेवन एक ही बातें हैं। तो किसी की सेवा करने में लगता है कि हमने उसे कुछ दिया, और सेवन करने में लगता है हमने लिया, पर परमेश्वर की सेवा परमेश्वर का सेवन ही है। तो परमेश्वर को आपने ग्रहण कर लिया, यही उसकी सेवा है। यहाँ भज शब्द बताया। इस धातु से भग, ज को ग आदेश हो जाता है, तो भज की जगह भग बन जाता है। और इससे मतुप होने से भगवान, वान का अर्थ है वाला। जैसे आप धनवान, धन वाला, गाड़ीवान, गाड़ी वाला, इसी तरह भगवान, भगवाला। तो यह शब्द सिद्ध होता है। संस्कृत में समझाते हैं भगः, भगः का अर्थ खोला, सकल ऐश्वर्यम। भग कहते हैं संपूर्ण ऐश्वर्य को। तो जो संपूर्ण ऐश्वर्य वाला है वह भगवान। तो भगः सकल ऐश्वर्यम सेवनम वा, अथवा जो इसका सेवन है, विद्यते यस्य, जिसका विद्यमान है, जो ऐश्वर्य का उपयोग करता है, स भगवान, वह भगवान नाम वाला
परमेश्वर है। तो जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त व भजने के योग्य है, इसीलिए उस ईश्वर का नाम भगवान है। 89वां बिंदु, मन ज्ञाने। मूल शब्द है मन, इसका अर्थ है ज्ञान होना। इस धातु से मनु शब्द सिद्ध होता है, बस मन में उ लगा दिया। यो मन्यते स मनुहु, जो माना जाता है वह मनु है। तो परमेश्वर को मानना ही पड़ता है विवश होके। कहते हैं जो मनु अर्थात विज्ञानशील, सारे ज्ञान विज्ञान के स्वभाव वाला, सब उसके पास है और मानने योग्य है, जिसको मानना ही पड़ता है, सबको यह योग्य है कि उसे स्वीकार करें, इसलिए उस ईश्वर का नाम मनु है। 90वां बिंदु, प्री पालन पूर्णयोः। मूल शब्द है प्री और इसके दो अर्थ हैं, एक पालन करना और दूसरा पूर्ण करना, कमी को खत्म समाप्त कर देना, तो कमी क्षति की पूर्ति करना। इस धातु से पुरुष शब्द सिद्ध हुआ है। तो ये समझिए पुरुष उसे कहते हैं जो पालन करना चाहता हो, जानता हो, करता हो, और जो कमी को दूर करना चाहता हो, जानता हो और करता हो, तो उसका नाम पुरुष है। और जो ऐसा न करे वो पुरुष नहीं है। तो समझाते हैं, यह स्वव्याप्त्या, जो अपनी व्याप्ति से अर्थात अपनी उपस्थिति से चराचरम जगत प्रणीति, जड़ और चेतन सारे जगत को प्रणीति, पूरयति वा, तो उसका पालन करता है, उसे पूरा करता है। स पुरुषः, वह पुरुष है अथवा पुरुष नाम वाला ईश्वर है, जो सब जगत में पूर्ण हो रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम पुरुष है। 91वां बिंदु, डुभ्रिय धारण पोषणयोः। मूल शब्द है डुभ्रिय, इसमें से केवल भ्री बचेगा और भ्री से भर बन जाता है। भर यानी भरने वाला, पूर्ति करने वाला। इसके दो अर्थ हैं, एक धारण और दूसरा पोषण। तो कहते हैं विश्वपूर्वक, भर से आगे विश्व शब्द लगा देंगे। इस धातु से विश्वम्भर शब्द सिद्ध होता है। नाम से ही पता चल रहा है पूरे विश्व को धारण भी करता है और उन्हें पोषण भी देता है। यो विश्वम बिभरति, बिभरति को ही खोला, धरती, जो विश्व को धारण करता है। पुष्णाति वा, पुष्ट करता है। स विश्वम्भरो जगदीश्वरः, विश्वम्भर नाम वाला वह परमेश्वर है, जो जगत का धारण और पोषण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्वम्भर है। 92वां बिंदु, कल संख्याने। मूल शब्द है कल और उसका अर्थ है संख्या करना, गिनना। ये चर्चा पहले भी गण संख्याने में देखी थी, जहां गणेश और गणपति शब्द बनाए थे। तो संख्या का अर्थ गिन लेना, गिन लेने का अर्थ अपने नियंत्रण में लेना, और इसी से ही मृत्यु, मृत्यु जो है वो आपको गिन लेती है कि हाँ भाई इनकी तो गिनती पूरी होगी, ने एक तरफ रख दो, तो संसार में से दूसरी तरफ ले जाता है आपको। तो कहते हैं इस धातु से काल शब्द बना है। कलयति, उसी को खोला, संख्याति, संख्या करता है, कथन करता है, जान लेता है, पकड़ लेता है। सर्वान पदार्थान, सब पदार्थों को। स कालः, वो काल नाम वाला परमेश्वर है, जो जगत के सब पदार्थ और जीवों की संख्या करता है, कथन करता है, नियंत्रण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम काल है। 93वां बिंदु, शिश्लि विशेषणे। मूल शब्द है शिश्लि, अर्थ है विशेषण। विशेषण हम सब समझते हैं, जो विशेषता को बताए। कहते हैं इस धातु से शेष शब्द सिद्ध होता है। यह शिष्यते स शेषः, जो बचा हुआ है वह शेष है। शेष कहते ही उसको जो बच जाता है, बचे हुए का नाम शेष है। अपने लोग प्रयोग करते हैं यह यज्ञ शेष है, यज्ञ में जितनी आहुति देनी थी दे दी, अभी शेष बचा हुआ है, इसका नाम यज्ञ शेष है। और लोक में शेष से एक सांप की कल्पना करते हैं, शेष नाग, और फिर सोचते हैं उसके ऊपर धरती टिकी हुई है। अब देखिए यहाँ शेष शब्द का अर्थ है जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात बच रहा है, जिसकी उत्पत्ति और प्रलय नहीं होती, उत्पत्ति और प्रलय से जिस पर कोई प्रभाव नहीं होता, उसका नाम शेष है। नाग का नाम शेष नहीं है, इसलिए उस परमात्मा का नाम शेष है।
94वां बिंदु आप्लरी व्याप्तौ। मूल शब्द आप्लरी, अर्थ है व्याप्त होना, उपस्थित होना सब जगह। तो कहते हैं इस धातु से आप्त शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वान् धर्मात्मना आपनोति वा सर्वैर्धर्मात्मभिर आप्यते। यह जो सर्वान् धर्मात्मना सब धर्मात्माओं को आपनोति व्याप्त कर लेता है, घेर लेता है, उनको उपस्थित किए हुए, उनमें उपस्थित है। दूसरा है वा अथवा सर्वैर धर्मात्म भी, सब धर्मात्माओं के द्वारा आप्यते प्राप्त किया जाता है। ईश्वर ने सबको पकड़ रखा है और सब धर्मात्मा उसको पकड़ते हैं। छल आदि रहितः, जो छल आदि से रहित है, स आप्तः, उसका नाम आप्त है, वो आप्त नाम वाला परमेश्वर है। जो सत्योपदेशक सकल विद्या युक्त सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता है और धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य छल कपट आदि से रहित है, इसलिए उस परमात्मा का नाम आप्त है। तो जो लोग परमेश्वर में कि परमेश्वर छल करता है, कपट करता है, ऐसा आरोप लगाते हैं, तो जानिए ईश्वर की निंदा करते हैं और ये बहुत बड़ा पाप है, इससे वे बहुत बड़े दुख के भागी भी बनेंगे। तो परमेश्वर छल कपट आदि से सर्वथा रहित है। यूँ समझिए वह किसी भी नियम को बदलता नहीं। आपको यदि नियम पता है तो आपके साथ छल और कपट होने की कोई संभावना नहीं। छल कपट में क्या होता है, नियम बदल दिया जाता है, पहले कुछ कहते हैं फिर कुछ कह देते हैं, बोले आपने छल कर लिया हमसे। तो परमेश्वर ऐसा कभी भी नहीं करता। 95वां बिंदु डुक्रियाँ करणे, ये डुभ्रियाँ की तरह ही है। इसमें से भी जैसे उसमें भ्री बचा था, इसमें क्री बचेगा, उसमें भर बना था, इसमें कर बनेगा। इसका अर्थ है करना। अब शम पूर्वक, शम लगा दिया कर से पहले। इस धातु से शंकर शब्द सिद्ध हुआ है। यह शम कल्याणम सुखम करोति स शंकरः, जो शम, शम को खोला कल्याण, कल्याण को भी खोला सुखम, सुख को, करोति करता है, स शंकरः, वह शंकर नाम वाला परमेश्वर है। जो कल्याण अर्थात सुख का करने हारा है, इससे उस ईश्वर का नाम शंकर है। 96वां बिंदु महत शब्द पूर्वक देव शब्द से महादेव शब्द सिद्ध होता है। महत माने बड़ा और देव माने विद्वान। तो कहते हैं यो महताम देवः, जो बड़े बड़ों का देव है, स महादेवः, वह महादेव है। जो महान देवों का देव अर्थात विद्वानों का भी विद्वान, विद्वानों को भी विद्या का देने वाला, सूर्य आदि पदार्थों का प्रकाशक है, इसलिए उस परमात्मा का नाम महादेव है। 97वां बिंदु प्रिय तर्पणे कांतौ च। मूल शब्द प्रिय दो अर्थ हैं, एक है तर्पण करना अर्थात तृप्ति करना, और दूसरा है कांति। कांति का एक अर्थ होता है चमक और दूसरा कांति का अर्थ होता है आकर्षण करना, अपनी ओर खींचना। तो कहते हैं इस धातु से प्रिय शब्द सिद्ध होता है। यह प्रणति प्रियते वा, जो अपनी ओर खींचता है या खींचा जाता है। स प्रियः, वह प्रिय है। तो अपने प्रिय की ओर या तो हम खींचते हैं या उसको अपनी ओर खींचना चाहते हैं। तो जो सब धर्मात्माओं, मुमुक्षुओं और शिष्टों को प्रसन्न करता और सबको कामना के योग्य है, इसलिए उस ईश्वर का नाम प्रिय है। 98वां बिंदु भू सत्तायाम। मूल शब्द है भू और उसका अर्थ है सत्ता। स्वयं लगा दिया पहले, स्वयं पूर्वक। इस धातु से स्वयंभू शब्द सिद्ध होता है। यह स्वयं भवति, जो स्वयं है, अर्थात ऐसा कभी नहीं है कि भाई उसको किसी ने बनाया, पहले नहीं था किसी ने बनाया, ऐसे नहीं, वो स्वयं है, सदा से है। स स्वयंभू ईश्वरः, वह स्वयंभू नाम वाला ईश्वर है। जो आप से आप ही है, उसका कोई कारण नहीं है, किसी और के द्वारा नहीं बना है, वो किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ, इससे उस परमात्मा का नाम स्वयंभू है। 99वां शब्द कु शब्दे। मूल शब्द है कु, उसका अर्थ है शब्द।
तो कहते हैं इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है। यह कौति, कौति को ही खोलते हैं शब्दयति, अर्थात जो शब्द करता है। अभी पीछे बताया था उसमें शब्द गुण नहीं है, तो यहाँ शब्द का तात्पर्य ये ध्वनि वाले व्यक्त शब्दों से नहीं है, अभी आप इसको देखेंगे। अब शब्दयति को स्पष्ट करते हैं, सर्वा विद्याः, वो सब विद्याओं का शब्दन करता है। शब्द करना अर्थात उपस्थित कर देना एक तरह से। तो विद्याएं हैं विचार, तो विचारों को वह प्रस्तुत करता है। स कवि ही ईश्वरः, वो कवि नाम वाला ईश्वर है। तो कहते हैं जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा, जो वेद के माध्यम से सब विद्याओं को जनाता है, और वेत्ता अर्थात स्वयं जानने वाला है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम कवि है। 100वां बिंदु, शिवो कल्याणे, मूल शब्द है शिवो, अर्थ बनाया कल्याण। इस धातु से शिव शब्द सिद्ध होता है। बहुलम एतन निदर्शनम, ये धातु पाठ का सूत्र है। बहुलम माने बहुलता से। बहुल कैसा होता है, जैसे आप देखते हैं एक मूल शब्द है, उसके आगे या पीछे कुछ लगाते हैं और उससे एक नया अर्थ निकालते हैं। तो जो आगे हैं उनके पीछे लगने वाले शब्द निश्चित हैं कि यही लगेंगे, और जो पीछे हैं उनके आगे लगने वाले शब्द भी निश्चित हैं कि उनके आगे यही लग सकते हैं। लेकिन बहुल का नियम ये होता है कि जो जिसके पीछे नहीं लग सकता उस नियम से वो भी लगा देते हैं, और जो जिसके आगे नहीं लग सकता उसे भी लगा देते हैं। तो कहते हैं बहुलम एतन निदर्शनम, यहाँ बहुलता से निदर्शन किया, दिखा दिया, बना के दिखा दिए, बहुत सारे शब्द आगे पीछे कुछ कुछ लगाकर। इससे शिवो धातु माना जाता है। ये आगे और पीछे लगाने की प्रक्रिया भी नियम पूर्वक है, व्याकरण के नियमों से, मन मर्जी से नहीं है। तो कहते हैं जो कल्याण स्वरूप और कल्याण का करने हारा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शिव है। ये 100 नाम परमेश्वर के लिखे हैं, परंतु इनसे भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं। ये थोड़ा सा एक स्वरूप दर्शन करा दिया, मोटा मोटा बता दिया स्थूल दृष्टि से कि देखो जी कम से कम 100 तो हैं ही। और ये ज़्यादातर वो नाम लिए जो लोक में प्रसिद्ध हैं, जिन नामों से हम अन्य अन्य व्यक्तियों की कल्पना करते हैं। तो बताया ये सब नाम परमेश्वर के हैं, इनसे अन्य व्यक्तियों का ग्रहण नहीं करना। क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं, वैसे उसके अनंत नाम भी हैं। उनमें से प्रत्येक गुण कर्म और स्वभाव का एक एक नाम है। जितने उसके गुण होंगे उतने उसके नाम होंगे। इससे ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने बिंदुवत हैं। एक छोटी सी बिंदु के समान है 100। देखिए एक बिंदु और समुद्र कितना बड़ा, तो परमेश्वर के कितने नाम होंगे। क्योंकि वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के असंख्य गुण कर्म स्वभाव व्याख्यात किए हैं, व्याख्यान किए हैं। उनके पढ़ने पढ़ाने से बोध हो सकता है, और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा पूरा हो सकता है जो वेद आदि शास्त्रों को पढ़ते हैं। नहीं तो ज्ञान तो होगा पर थोड़ा थोड़ा होगा, कुछ कुछ पता चलेगा, पूर्णता के साथ निश्चित ज्ञान उनको नहीं होगा। अब इस पर एक प्रश्न उठाते हैं। यहाँ तक के नामों को तो स्वीकार कर लिया जो सुनने वाला श्रोता है उसने, पर एक प्रश्न उठाया। कहता है जैसे अन्य ग्रंथकार लोग आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण करते हैं, वैसे आपने कुछ भी न लिखा न किया। अब इसका तात्पर्य किससे है? जैसे कुछ लोग लिखते हैं ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय आदि कुछ कुछ वाक्य लिखते हैं, और उसको वो लोग मंगलाचरण समझते हैं कि हमने मंगलाचरण कर दिया जी। तो बोले अन्य सब लोग ग्रंथ के आरंभ में ऐसा लिखते हैं, आपने तो कुछ कहा नहीं, सीधा मंत्र बोला और शुरू हो गए। तो स्वामी जी महाराज उत्तर देते हैं ऐसा हमको करना योग्य नहीं। अर्थात हमसे मतलब किसी भी विद्वान बुद्धिमान को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि जो ये पहले नाम लिखते हैं। बोले क्योंकि जो आदि मध्य और अंत में मंगल करेगा, तो उसके ग्रंथ में आदि मध्य और अंत के बीच में अर्थात इनसे अतिरिक्त स्थानों में जो कुछ लेख होगा वो अमंगल ही होगा। कि मंगल तो 3 जगह है, तो 3 को छोड़ के बाकी सब जगहों पर अमंगल हो जाएगा। तो अमंगल वाला ग्रंथ नहीं बनाना चाहिए, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि आदि मध्य और अंत में मंगल करें। इसलिए मंगलाचरणम शिष्टाचारात फल दर्शनात् श्रुति तश्चेति, यह सांख्य शास्त्र का वचन है।
और आज के पाठ का समय समाप्त है, इसीलिए इस वचन की चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम